सब नियम लिख लिया उन्होंने, ठीक है रोज ऐसा ही होगा, इतने बजे उठ जाऊंगा, इतने बजे सो जाऊंगा, तुमको जो चाहिए वो दे दूंगा। पत्नी बोली ये क्या हो रहा है? इसके साथ साथ कई निज जो दंपति जीवन में आवश्यकताएं होती हैं उनसे भी वो विमुख होने लगे। पत्नी स्पर्श से भी दूर रहने लगे, ज्यादा व्यवहार में अब उनकी इच्छा रुचि नहीं थी। पत्नी लड़ती तो कहते परिवार है, बालक बड़े हो गए, अब तुम भी भजन करो हम भी भजन करें। लेकिन पत्नी ने सोचा ये सब हुआ तब से जब से ये गदाधर पंडित की कथा सुनने लगे। इसने मेरा पूरा घर सर्वनाश कर दिया, या पंडित जी को तो मैं बताऊंगी जो मुझे मिले तो। और ऐसी ओछी हरकत की उन्होंने जो नहीं विचार करना था। श्रोता की पत्नी गई, बोले क्या करूं, ये पंडित जी पर कलंक लगे भरी सभा में, और मेरा पति देख ले। तभी उन्होंने एक मार्ग में कोई भिक्षा मांगने वाली, भीख मांगने वाली एक महिला बैठी थी, उसके पास गए। बोले तेरे घर में कौन कौन है? बोले पति है। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं घर में, पीते हैं खाते हैं, मैं भीख मांगती हूँ, जो मिल जाता है उससे घर चलाती हूँ। बालक बच्चे तेरे? एक बेटा है, गर्भवती हूँ, एक होने वाला है। वो जरूरत होगी पैसों की, बहुत जरूरत है, मैं क्या करूँ? बोले गर्भ में तेरे बालक है, ये भी जन्म लेगा और एक सदस्य बढ़ जाएगा, घर में कैसे खाओगे तुम लोग? बोले बहुत चिंता होती, कभी कभी तो मन होता प्राण त्याग दूं। तो महिला बोली मैं तुझे अगर कुछ धन दे दूं तो मेरा एक काम करेगी? बोले क्या काम? वो लोग गदाधर पंडित कथा करते हैं। बोले हाँ, वो तो बड़े प्रसिद्ध हैं, उनका बहुत नाम है वृंदावन में। बोले उनकी कथा के बीच में जाके तुझे हल्ला करना है और ये कहना है कि तेरे गर्भ में जो बालक है वो उनका है, उनके ऊपर कलंक लगाना, और इसके बदले में तुझे इतना धन दूंगी कि तेरे घर में सब आनंद होगा। मरता क्या नहीं करता, व्यक्ति के ऊपर जब मृत्यु मंडराती है तो वो सब करने पे आदी हो जाता है। उसकी उस दुर्बलता का दुरुपयोग किया एक महात्मा के ऊपर, एक संत के ऊपर। एक श्री गदाधर पंडित जी कथा कर रहे थे, वैष्णव जन बैठ करके सुन रहे थे, मंत्र मुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। कई लोग तो पूर्ण रूपेण उनके प्रति तत्पर थे और कई लोग उनका यश सुनकर के पहली बार सुनने आए थे। और उसी बीच प्रवचन सभा में वो आ गए और अपने गर्व पे हाथ रख के बोले यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे शास्त्रों के ज्ञान दे रहे हो, और जो ये मेरे गर्भ में बालक है इसके आपको बिल्कुल चिंता नहीं? ये आपने ये बालक मेरे गर्भ में जो दिया है, ये जन्म लेने वाला है, इसके भविष्य की चिंता नहीं होती आपको? मैं कब से आपकी राह तक रही हूं कि आप आओगे मुझसे मिलने, मेरी सुध लोगे, आप तो यहां बैठ के सबके बीच प्रवचन कर रहे हो। ये सुन करके आधे से ज्यादा लोग तो गदाधर पंडित जी के प्रति दुर्भाव रखने लगे। ये संसार है, हम लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा समर्पण भाव है उसके प्रति अगर कोई एक व्यक्ति भी कुछ गलत बात बोल दे तो हमको विश्वास करने में देर नहीं लगती है। 2 मिनट में हमारे चिंतन में आ जाता है कि ये ऐसा ही होगा। आधे से ज्यादा लोग तो वहां से राम 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 कह के जाने लगे, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत दिनों से सत्संग कर रहे थे, उनको विश्वास था कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता।